हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नॉलेज अड्डा ऑफ अकाउंटेंसी। तो अगर आप लोग हमारा चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग जो चैप्टर सीखने वाले हैं उसका नाम है बायबैक ऑफ शेयर्स। ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है बच्चों। ये आपका TY BCom और TY BAF के एग्ज़ाम में ये चैप्टर आता है। अभी TY BAF के एग्ज़ाम में इस चैप्टर का जो वेटेज है 15 मार्क्स का है और कंफर्म क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो बढ़ते आज के लेक्चर में जो है, आज के वीडियो में मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा बायबैक का। हम अगले अपने वीडियो से आपको मैं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो नोट्स है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस नोट्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बस इतना बता रहा हूँ कि ये आज इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। देखते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स का सिंपली मतलब होता है कि जो शेयर्स हमारी कंपनी के थे जिसे हमने सेल किया था उसे हम वापस रीपर्चेस करें, दैट इज़ नोन एज अ बायबैक ऑफ शेयर्स। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स परचेस बैक ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, मतलब अपने ही कंपनी का शेयर्स को हमने वापस परचेस किया, दैट इज़ नोन एज अ बायबैक ऑफ शेयर्स। अब बायबैक ऑफ शेयर्स में हमारे पास जैसे एज यू नो कि हमारे पास दो टाइप का शेयर्स होता है, पहला इक्विटी शेयर्स और दूसरा जो होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बायबैक की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब दैट मीन्स हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया। ये जो चैप्टर है आपने ऑलरेडी सेकेंड ईयर SY में सीख लिया होगा। तो हम यहाँ पे TY में यहाँ पे जो अभी हम बात करेंगे ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं पूरे लेक्चर्स में। हमारा जो मेन पर्पस है, जो मेन फोकस है बच्चों, वो हमारा बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में होगा। अब बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, हमने शेयर्स को वापस परचेस किया। ठीक है, वापस परचेस किया मतलब अब हमें परचेस करने के लिए एज यू नो अगर हम किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए वी नीड मनी, हमें पैसा चाहिए। अब हमें पैसा चाहिए तो पहले ये पता होना चाहिए कि कितना पैसा चाहिए हमें। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें पैसा कितना रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए देखो इक्विटी शेयर्स का जो बायबैक होगा वो हमें हमेशा ध्यान रखना बच्चों ओपन मार्केट से होगा। ओपन मार्केट का मतलब ये कि हम लोग जो नॉर्मली जहाँ शेयर्स का ट्रेडिंग होता है वहाँ से हम बायबैक करेंगे। ठीक है, तो ओपन मार्केट से बायबैक होगा और वो भी जो होगा बायबैक वो मार्केट प्राइस पे होगा। मार्केट प्राइस का मतलब जो करंट मार्केट प्राइस उस पर्टिकुलर शेयर्स का मार्केट में चल रहा होगा उस प्राइस पे उस शेयर्स को हम क्या करेंगे, बायबैक करेंगे। तो फेस वैल्यू पे बायबैक नहीं होगा, ये ध्यान में रखें बच्चों। हमेशा आपका जो बायबैक होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखें। अब ये जो बायबैक के लिए पैसा चाहिए वो हम दो जगह से बेसिकली कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक तो फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे कलेक्ट करने का पैसा क्या है, फर्स्ट वे हम लोग जो है फ्रेश इश्यू, मतलब हम बायबैक करने के लिए कोई एक नया शेयर इशू करें और वहाँ से पैसा लें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 50,000 शेयर्स बायबैक करने हैं, मान लेते हैं मैं 50,000 शेयर्स बायबैक करना चाहता हूँ और उसका फेस वैल्यू मुझे 10 रुपीज़ है। अब मुझे 5 लाख रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है। अब ये 5 लाख रुपया मैं कहाँ से लेके आऊँगा, इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन हैं। अब मैं यहाँ पर जो बेसिकली बात कर रहा हूँ ये इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे पैसा लाने के ये 5 लाख रुपया जो चाहिए वो मैं फ्रेश इशू से ले सकता हूँ। फ्रेश इश्यू बच्चों ध्यान रहे, फ्रेश इश्यू इंक्लूड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बोथ। और दूसरा मेरे पास से पहले कोई प्रॉफिट है, मेरे पास से पहले से ही कोई पैसा पड़ा हो वहाँ से, दैट इज़ उन्होंने जहाँ पे उसको टेक्निकल वर्ड बोला जाता है फ्री रिजर्व और यू कैन से एट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे दो जगह से उसे हम उस पैसे को कलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश इश्यू में हमें ध्यान रखना है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों ही आता है, ये टेक्निकल वर्ड है। फ्रेश इश्यू का मतलब क्या था, फ्रेश इश्यू इंक्लूड इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर। बट ध्यान रहे बच्चों, अब आप जब यहाँ पे बायबैक क्या करना चाहते हैं, इक्विटी शेयर। मैंने आपको बोला मेरे पास मान लेते हैं 2 पेन है, मेरे पास ब्लू कलर की एक पेन है, मैंने पहले इसे बेच दिया था। मान लेते हैं मिस्टर ए को मैंने ये ब्लू कलर की पेन बेच दिया था 5 रुपये में। अब मैं इसी ब्लू पेन को वापस परचेस करना चाहता हूँ मिस्टर ए से।
तो अब मैं कैसे परचेस कर सकता हूँ, मैं मिस्टर ए से डिमांड करूँगा। मिस्टर ए मान लेते हैं इसी पेन को बेचना चाहते हैं 8 रुपये में, तो अब मुझे क्या है, इसी पेन को परचेस करना है। लेकिन अगर मैं इसी पेन को परचेस करने के लिए 8 रुपया चाहिए, तो मेरे पास एक दूसरी ब्लू पेन है, मैं उससे बेच करके पैसा नहीं कलेक्ट कर सकता, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता। अगर मुझे ब्लू पेन ही खरीदना है और ब्लू पेन खरीदने के लिए मैं ब्लू पेन ही बेचूं, तो कोई लॉजिक इसमें नहीं समझ में आता बच्चों। तो आप ध्यान में रखें, अगर आपको ब्लू पेन परचेस करना है तो ब्लू पेन परचेस करने के लिए जो पैसा है वो रेड पेन को सेल करके आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान रहे, जब हम इक्विटी शेयर की बायबैक की बात करेंगे तो हम यहाँ फ्रेश इशू में जो है प्रेफरेंस शेयर को इशू करेंगे, इक्विटी शेयर को नहीं। तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना है, इक्विटी शेयर को नहीं। ये ध्यान में रखें बच्चों आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो वैसे ही हमने लिखा है। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी, प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू में हम जो बात करेंगे वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करेंगे, ठीक है। फ्री रिजर्व ट्रांसफर टू CRR, और जो भी पैसा हम बायबैक करने के लिए फ्री रिजर्व मतलब डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे, उसे हमें CRR में ट्रांसफ़र करना होगा। द बोनस शेयर कैन बी इशूड आउट ऑफ CRR, और बाद में उस CRR को हम यूज़ कर सकते हैं बोनस शेयर देने के लिए। तो बोनस शेयर देने के लिए हम उस CRR को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बोला है। बायबैक मीन्स रीपर्चेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, मतलब बायबैक के बारे में मैंने बताया था। बायबैक का मतलब क्या होता है, हमें परचेस करना है शेयर्स को, अपने ही शेयर्स को परचेस करना बाय द कंपनी। इन अदर वर्ड, बायबैक शेयर्स हैपन व्हेन द कंपनी डिसाइड टू परचेस ऑफ इक्विटी शेयर फ्रॉम ओपन मार्केट, मतलब जब कंपनी जो है डिसाइड करती है कि अपने ही खुद के ही शेयर को ओपन मार्केट से परचेस करना है, तो उस केस में बायबैक किया जाता है। उस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं वो बायबैक ऑफ शेयर्स होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ बच्चों, बायबैक जैसे ही रिजल्ट होता है उससे 3 चीज़ें होती है, निकल के आती है। पहला, जब आप बायबैक करते हो, सपोज मेरे पास कंपनी के पास 5 लाख का शेयर्स था, जिसमें से उसने 2 लाख का बायबैक कर लिया। तो 2 लाख का जैसे ही बायबैक कर लिया तो बचा कितने का शेयर्स बच्चों, 3 लाख का। मतलब ये कि आपका जो शेयर्स है वो रिड्यूस हो चुका है। तो बायबैक का पहला इम्पैक्ट क्या होता है, देखो फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे आफ्टर द बायबैक द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस, मतलब बायबैक करने के बाद शेयर कैपिटल आपका क्या रिड्यूस होता है। एट द सेम टाइम डेप्ट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। आफ्टर द बायबैक शेयर कैपिटल विल इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपको ध्यान रखना है डिक्रीज होगा। एंड डेप्ट इक्विटी एट द सेम टाइम डेप्ट इक्विटी रेशियो विल इंक्रीज। बायबैक अब से लीड टू राइज अर्निंग पर शेयर, मतलब बायबैक करने के बाद हमारा अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ध्यान रखना है बच्चों। मैं आपको ये वाला पार्ट जो है बाद में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मेन फोकस इसके ऊपर अभी नहीं करना है। तो हम अपने अगली वीडियो में बताएंगे ये वाला पार्ट को आपको। ये जो है जनरली ये आपका कंडीशन है, ये डिसाइड करता है कि आप कितने शेयर्स बायबैक करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है, मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि ये क्या होता है। पहला कंडीशन बोलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना शेयर परचेस कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है परचेस कितना कर सकते हैं, 25%, मतलब 25%। जो आपके पास शेयर कैपिटल है उसका कितना परसेंट, 25%। ये फर्स्ट कंडीशन आपको बोलता है। सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितना पैसा एक्सपेंड कर सकते हैं बायबैक के लिए, तो आप 25% एक्सपेंड कर सकते हैं, जो आपका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का 25% होगा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि बायबैक करने के बाद आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। ये तीनों ही कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। फिलहाल जो आज के लेक्चर में हम इसको फोकस नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए ये 3 कंडीशन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि ये 3 कंडीशन को कैसे डील करना होता है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पार्ट ए, इफ़ द शेयर आर पार्टली पेड अप। अब यहाँ पे जनरल एंट्री हमें बेसिकली कैसे पास करनी है। तो जनरल एंट्री के लिए आपको बच्चों मैंने पूरे बायबैक की जनरल एंट्री को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जनरल एंट्री को हमने जो है जनरल एंट्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जो है, अगर आपका शेयर जो है पार्टली पेड अप है, मतलब आपका शेयर पार्टली पेड अप है, तो आपको ये पार्ट ए की जनरल एंट्री पास करनी है। पार्ट बी जो है आपको कब करना है, जब आपका शेयर फुल्ली पेड अप है। तो ये जो पार्ट है ये आपका मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी आपको ये करना ही है। मतलब ये वाले पार्ट की जनरल एंट्री आपको कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में पास करनी ही करनी होगी। नाउ पार्ट सी में आपको जो है
हम आपको बताते हैं कि अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि बोनस शेयर इशू है, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि बोनस शेयर इशू करो, देन आपको पार्ट सी की जनरल एंट्री पास करनी होती है। पार्ट डी में क्या होता है बच्चों, पार्ट डी की जनरल एंट्री हमें तब पास करनी होती है जब आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, अगर आपको डिबेंचर इशू करने की बात की गई हो। तो इस केस में इस तरह से आपको 4 पार्ट में हमने जनरल एंट्री को डिवाइड किया है। तो आपको एग्जाम में जो है किसी भी 2 केसेस का कॉम्बिनेशन आ सकता है, लेकिन मेक श्योर आपको पार्ट बी तो कंपलसरी मिलेगा। बाकी किसी पार्ट ए बी हो सकता है, साथ में बी सी हो सकता है, या ए बी सी हो सकता है, मतलब कोई भी 2 या 3 पार्ट का कॉम्बिनेशन आपको एग्जाम में पूछा सकता है। बट कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन उसमें आपका पार्ट बी की जो जनरल एंट्री है वो कंपलसरी आपको पूछी जाएगी बच्चों, ठीक है, ये ध्यान में रखें आप लोग, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं जनरल एंट्री की तरफ। जनरल एंट्री क्या है, कैसे पास करनी है आपको, यहाँ पे देखें। फर्स्ट, ये वाला जनरल एंट्री आपको कब पास करना है, अगर आपको यहाँ पे देखें, नोटिस करें यहाँ पे क्या लिखा गया है, इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप, मतलब अगर शेयर पार्टली पेड अप है तो आपको ये एंट्री पास करनी है। एक चीज़, इसका मतलब इनडायरेक्टली मतलब ये है कि अगर हमारा शेयर पार्टली पेड अप है तो उसका हम बायबैक नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक वो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट ना हो जाए। तो हमें पहला क्या है कि शेयर को पार्टली पेड अप से फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे 2 जनरल एंट्री पास करनी होगी। पहला, शेयर एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, मतलब शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, मतलब हम जो पैसा आउटस्टैंडिंग है उसको हम डिमांड करेंगे शेयर होल्डर से कि आप पेमेंट कर दो। तो उसके लिए क्या है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा कंडीशन क्या है, फॉर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, उसके लिए आपको एंट्री क्या है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मतलब पहला ड्यू का देखो एंट्री क्या है, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, मतलब आप कौन सा पैसा डिमांड कर रहे हो उसको हमने लिखा, किससे डिमांड कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल से। अब उस पैसे को डिमांड किया आपने, मांगा है, अब एक्चुअली में वो पैसा जो है आपको शेयर होल्डर पे करेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होता है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ये आपका जनरल एंट्री होता है। ये 2 जनरल एंट्री जैसे ही आप पास करेंगे, आपका जो पार्टली पेड अप शेयर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद एक्चुअली में आपका यहाँ से देखो हमने जैसे लिखा है, ये वाला पार्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये पार्ट जो है आपको एक यहाँ पे इस पार्ट में हम टोटल 6 एंट्री सीखेंगे। ये पार्ट आपको कंपलसरी हर एक क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। फर्स्ट एंट्री जो है ये बेसिकली अगर बोला जाए तो बायबैक का बेसिकली यही जो 6 एंट्री है यही बायबैक से रिलेटेड है प्योरली। अब पहला एंट्री जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बायबैक करने के लिए आप पैसा जो है फ्रेश इश्यू से कलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट एंट्री जो है हम फ्रेश इश्यू की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बायबैक जो होगा वो मार्केट प्राइस पे होगा। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है बायबैक आप फेस वैल्यू पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो और डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। सिमिलरली आप जो अपना फ्रेश इश्यू करोगे वो भी आपको 3 केसेस में हो सकता है। फ्रेश इश्यू फर्स्ट एंट्री एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। बट आपको एग्जाम में ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है। आपका डिस्काउंट जो है बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें तीनों याद रखना है, ध्यान रखना है। ये जो तीनों केस है एक ही क्वेश्चन में नहीं आएगा। आइदर आपके क्वेश्चन में फ्रेश इशू जो होगा पार पे हुआ होगा, आइदर आपके क्वेश्चन में फ्रेश इशू प्रीमियम पे हुआ रहेगा, आइदर आपके क्वेश्चन में फ्रेश इशू जो है डिस्काउंट पे हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये डिफर कर सकता है। आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिसाइड करना है, पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार पे शेयर इशू हो रहा है, फ्रेश इशू, अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, अगर हम इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहते हैं तो फ्रेश इशू जो होगा वो प्रेफरेंस शेयर का ही होना चाहिए। तो डोंट वरी बच्चों, आपको एग्जाम में जो फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर का ही दिया होगा, बराबर है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दें, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर पार पे हुआ तो फ्रेश इश्यू अगर पार पे हुआ तो क्या होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर वही चीज़ें प्रीमियम पे हुई है, मतलब अगर आपने 10 रुपये के शेयर्स को 12 रुपये में इशू किया है तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीमियम का एंट्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो उसका फेस वैल्यू 10 रुपया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 2 रुपये का है। नेक्स्ट क्या है, अब अगर आपका वही सेम शेयर डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो मतलब 10 रुपये के शेयर्स को अगर आपने 8 रुपये में इशू किया है तो एंट्री क्या होता है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मतलब 8 रुपये में आपने इशू किया, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपीज़। हमेशा ध्यान देना, जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब भी लिखेंगे वहाँ पे फेस वैल्यू आना चाहिए, चाहे पार पे हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, फेस वैल्यू वाला अमाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने आना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका फ्रेश इशू का एंट्री होता है। ये तीनों में से कोई भी एक केस आपके क्वेश्चन में हो सकता है।
अब हम पढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट आपका सेकेंड एंट्री की तरफ। सेकेंड एंट्री क्या है आपको, सेकेंड एंट्री आप देखो जरा बच्चों क्या दिया गया है, फ्रेश इश्यू इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर ओनली। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया कि फ्रेश इश्यू में प्रेफरेंस शेयर ही आएगा, मतलब आप इक्विटी शेयर नहीं इश्यू कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब बायबैक करने की बात कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर की बायबैक करना, इट डज नॉट इंक्लूड डिवेंचर। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फ्रेश इश्यू में डिवेंचर इश्यू नहीं किया जा सकता, ठीक है। नाउ अब हमें जो है, अगर हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करता है, इंफॉर्मेशन दिया है कि इन्वेस्टमेंट सेल करो, तो बच्चों आप ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट जब आप बेचोगे तो या तो प्रॉफिट पे बेच सकते हो, या तो आप लॉस पे बेच सकते हो, या आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तीनों ही केस बताया, लेकिन आपके एग्जाम में कोई एक केस हो सकता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का। तो स्टेजेस याद रखेंगे बच्चों आप। यहाँ पे क्या लिखा है, सेल एट नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब आपका जितने का इन्वेस्टमेंट था उतने में ही बेच दिया। तो बेचने के बाद आपको क्या रिसीव हुआ रहेगा, कैश और बैंक। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट होगा आपका सेल एट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे बेचा तो जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ क्रेडिट हो जाएगा। जैसे आपने 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 150 में बेच दिया। हमेशा ध्यान रखें, सेल एट प्रॉफिट हमेशा कैश एंड बैंक के सामने जो होगा उसका सेलिंग प्राइस आएगा। क्या आएगा बच्चों, ये ध्यान रखें, कैश और बैंक के सामने क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस आएगा, और इन्वेस्टमेंट के सामने जो होगा उसका बुक वैल्यू आएगा। जो उसके बैलेंस शीट में कीमत दी गई होगी वो इन्वेस्टमेंट के सामने लिखनी होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस के सामने जो हमारा प्रॉफिट हुआ रहेगा। सपोज हमने एग्जांपल में क्या बोला कि हमने 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 150 रुपये में बेच दिया, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस 150 रुपया है। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 150 रुपया, टू इन्वेस्टमेंट 100 रुपया, और टू प्रॉफिट 50 रुपये का। तो इस तरह से प्रॉफिट पे एंट्री होगा। अगर हमने 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट को 50 रुपये में बेच दिया तो बच्चों अब सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, सेलिंग प्राइस जो है 50 रुपया है। लेकिन जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो हमें लॉस हो गया 50 रुपये का। तो 50 रुपये का जो लॉस हो गया वो बच्चों हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कीमत कितना था, 100 रुपया। तो लॉस के केस में एंट्री क्या होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, बायबैक ड्यू करेंगे। बायबैक ड्यू करेंगे तो बायबैक ड्यू जो है वो पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है। 3 केसेस में बायबैक का ड्यू किया जा सकता है। अगर पार पे किया गया बायबैक का तो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये पार पे है। वंस अगेन मैं आपको बच्चों बता दूं, बायबैक का ड्यू जो है पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों ही केसेस पे किया जा सकता है। बट ध्यान रखिए आपको ज़्यादातर क्वेश्चन में इधर पार पे होगा या तो प्रीमियम पे होगा, बट तीनों में से कोई एक केसेस होगा। तो इसलिए हमने हर जगह पे और वर्ड मेंशन किया है, ध्यान रखें। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये अगर आपने पार पे बायबैक का ड्यू किया है। अगर प्रीमियम पे किया है तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अगर आपने वही चीज़ें डिस्काउंट पे किया है, जैसे कि ये वाला केस बच्चों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है क्या है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व, जो आपका यहाँ पे डिस्काउंट वाला अमाउंट होगा वो। नेक्स्ट है आपका, अब आपने जो भी पैसा डिविजिबल प्रॉफिट से लिया है, किसको बायबैक करने के लिए, किसको बायबैक करने के लिए, जो भी पैसा आपने डिविजिबल प्रॉफिट से लिया है बायबैक, क्या बायबैक करने के लिए, आपने जो है फेस वैल्यू बायबैक करने के लिए, फेस वैल्यू बायबैक करने के लिए जो लिया है आपने, तो वो पैसे को आप क्या करोगे, जो है सीआरआर में ट्रांसफर करोगे। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से हमें करना है, ठीक है। पहला हमें देखो यहाँ पे क्या दिया है, अब ये पैसा कहाँ से ले सकते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट में आगे हम बताए हैं क्या क्या डिविजिबल प्रॉफिट में आता है। तो उसके लिए एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। नेक्स्ट है आपका फॉर रिटेन ऑफ प्रीमियम, अगर आपका बायबैक, ये इनकेस अगर आपका बायबैक प्रीमियम पे हुआ है तो ये एंट्री आएगा। अगर आपका बायबैक प्रीमियम पे हुआ है तो उस प्रीमियम का पैसा आप कहाँ से ले सकते हो, उसके लिए एंट्री है। वो प्रीमियम आपको राइट ऑफ कैसे करनी है उसके लिए एंट्री है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। नेक्स्ट आपको दिया है फॉर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आपने पेमेंट किया तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू कैश एंड बैंक अकाउंट, ये आपका पेमेंट का होगा एंट्री। ध्यान रखें बच्चों, जो यहाँ पे एंट्री नंबर 3 में आपने जो भी इक्विटी शेयर होल्डर का ड्यू किया रहेगा, वही सेम अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट, इस तरह से आपका पार्ट बी का 6 एंट्री कंप्लीट होता है ना। पार्ट सी में जो होता है आपका वो होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर। पार्ट सी जो होता है वो फुल्ली पेड बोनस शेयर के लिए होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि बोनस शेयर कब करना है, जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना है, स्पेसिफाई किया हो तो ही आपको बोनस का एंट्री पास करना है। ध्यान रहे ये बच्चों, ये चीज़ों पे आप ध्यान रखें, ठीक है। अब बोनस शेयर के लिए करना क्या है, और यहाँ पे 2 टाइप का बोनस शेयर होता है, फुल्ली एंड पार्टली, लेकिन हमारे इस चैप्टर में जो होगा वो फुल्ली पेड बोनस शेयर के बारे में ही बात करेंगे। याद रहे आपको बोनस किस ऑर्डर में इश्यू करना वो भी ध्यान रखना है। बोनस पहले आपको अगर मान लेते हैं 5 लाख रुपया देना है, तो आपको पहले वो 5 लाख रुपये का कहाँ से अरेंजमेंट करवाना है, वो पहले वो 5 लाख रुपये का अरेंजमेंट जो है CRR से करवाना है। तो पहले फर्स्ट यू हैव टू चेक कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसा है या नहीं है। तो CRR अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर। मतलब ये जो भी पैसा ये आपने लिया है उसको आप डेबिट कर दो, जहाँ से भी जो भी सोर्सेस से आपने लिया है। सपोज हमें 5 लाख रुपया चाहिए, तो हमने अगर 4 लाख रुपया CRR से लिया तो 4 लाख CRR डेबिट हो जाएगा। अगर हमने 50,000 रुपया कैपिटल रिजर्व से लिया है तो 50,000 कैपिटल रिजर्व से डेबिट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमने जो भी पैसा जहाँ से लिया है वो डेबिट हो जाएगा, उसके क्रेडिट में हम लिखेंगे बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2, मतलब बोनस अब हमने जो इश्यू किया उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे आएगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब ये जो बोनस हमने यहाँ पे ड्यू किया था उसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। अब पार्ट डी, ये पार्ट डी का जो जर्नल एंट्री है कब आता है आपको मैं बता देता हूँ। इश्यू ऑफ डिवेंचर, इन केस हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि हमें डिवेंचर इश्यू करना है, इन दैट केस आपको पार्ट डी की जर्नल एंट्री आपको पास करनी होती है, अदरवाइज नहीं करनी होगी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखें, इफ़ इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द इश्यू ऑफ डिवेंचर, दैन द सेपरेट जर्नल एंट्री। देखो ध्यान रखो, अगर हमें इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो हमें डिवेंचर्स का एंट्री पास करना है। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये जो इश्यू ऑफ डिवेंचर है वो फ्रेश इश्यू का पार्ट नहीं होता। इश्यू ऑफ डिवेंचर इज नॉट इंक्लूडेड इन फ्रेश इश्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लियर मेंशन किया, देखो if in the question information about debenture, issue of debenture is given, then one separate journal entry will pass for the same, but it does not include in fresh issue। अब once again ये डिवेंचर जो इश्यू हो सकता है पार प्रीमियम डिस्काउंट पे हो सकता है। मैंने यहाँ पे प्रीमियम वाला एंट्री दिया है, अगर पार पे हुआ तो आप जो है ये वाला पार्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एंट्री क्या होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इस तरह से ये 3 एंट्री होती है, सॉरी ये एंट्री होता है लास्ट का। इस तरह से आपका पूरा ये जनरल एंट्री खत्म होता है चारों पार्ट की। तो इस तरह से आपको जनरल एंट्री याद रखना है, ठीक है। अब जो है हमें बायबैक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इन दिस चैप्टर सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉर्मली डिविजिबल प्रॉफिट नहीं माना जाता, बट इस चैप्टर में हम बायबैक पर्पस के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को डिविजिबल प्रॉफिट में इंक्लूड करते हैं। बायबैक कैन बी डन ओनली इफ़ द शेयर इक्विटी शेयर फुल्ली पेड। अभी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ़ द शेयर आर पार्टली पेड, इन दैट केस वी हैव टू कन्वर्ट पार्टली, मतलब अगर पार्टली पेड अप शेयर है तो उसे फुल्ली पेड अप पे कन्वर्ट करना होगा, देन ओनली आप उसे क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो, अदरवाइज बायबैक आप नहीं कर सकते। ये ध्यान रखें बच्चों आप लोग, ठीक है। नाउ अब आपने इन आइस ऑफ लॉ, मतलब जो भी पैसा आप CRR में ट्रांसफ़र करते हो उसको हम एज अ कैपिटल ही ट्रीट करते। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि जब भी कैपिटल CRR जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है उसका जब भी यूज़ होगा तो बोनस शेयर इशू करने के लिए होगा, मतलब उसका कन्वर्जन जब भी होगा तब वो शेयर कैपिटल में ही किया जाएगा। फॉर दैट रीज़न हम हमेशा CRR को जस्ट लाइक कैपिटल ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो पैसा जब भी कन्वर्ट होगा तो कैपिटल में ही कन्वर्ट होगा। वॉट एवर अमाउंट इज़ यूज द डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द पर्पज़ ऑफ फेस वैल्यू, मतलब आप फेस वैल्यू बायबैक करने के लिए जो भी पैसा आप डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे उसे आपको क्या करना है, CRR में ट्रांसफ़र करना है। ध्यान देना, प्रीमियम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी पैसा आप फेस वैल्यू के लिए लोगे उसका हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ
ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, मतलब आप सीआरआर में कितना ट्रांसफर करोगे उसका बोला। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर रिडीम, मतलब जितने का आप शेयर बायबैक करना चाहते हो। सपोज आप 5 लाख रुपए का फेस वैल्यू का शेयर बायबैक करना चाहते हो, जिसमें से 3 लाख रुपया आपने फ्रेश इश्यू से जमा कर लिया, तो बचा जो होगा वो 2 लाख रुपया आपको कहाँ से लेना होगा, डिविजिबल प्रॉफिट से, और इसी पैसे को आपको सीआरआर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा, यहाँ पे हमने डिविजिबल प्रॉफिट का फ्री है, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट फ्री रिजर्व इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या आइटम्स आएंगे उसके लिस्ट दिए गए हैं। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या आते हैं, यही सारे रिजर्व आप बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हो, बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हो। ये रिजर्व नॉट यूज, मतलब आप इसे यूज़ नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे कुछ केसेस बताए गए, अगर आपका मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल है तो पार पे बायबैक हो रहा है या पार पे का केस है। अगर आपका मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा है तो प्रीमियम का केस है। मार्केट वैल्यू जो फेस वैल्यू से कम है तो डिस्काउंट का केस है। आपको इस चैप्टर में 2 वर्किंग नोट भी पास करनी होती है, बनानी होती है। पहला तो एक फेस वैल्यू के लिए। अब फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू का पैसा आप कहाँ से लेके आओगे उसके लिए, तो एक फ्रेश इशू का भी जो फेस वैल्यू वाला पार्ट होगा, फ्रेश इशू का जैसे कि मैंने बताया प्रीमियम पार डिस्काउंट पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पैसा फेस वैल्यू का आएगा, फ्रेश इशू का फेस वैल्यू से वही पैसा लेंगे। और दूसरा पैसा आप कहाँ से ले सकते हो, डिविजिबल प्रॉफिट से। प्रीमियम के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये 2 एंट्री पास करनी होती है, 2 आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है आपका, ये आपको हम बाद में अगले वीडियो में बताएंगे, ये 3 कंडीशन का है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट होता है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट पार्ट देखो, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट का बताया। ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा बच्चों, उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे दूंगा। उस वीडियो में मैंने बैलेंस शीट के फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया है और उसके शॉर्टकट ट्रिक को भी बताया, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख के ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट को सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। आज के वीडियो में हमने जस्ट बायबैक के इंट्रोडक्शन पार्ट और जनरल एंट्री को कवर किया है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है बायबैक से रिलेटेड। तो बने रहेंगे हमारे चैनल के साथ, और हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को आप दबा दें, ताकि हमारे आने वाली जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए हम आपको अगली वीडियो बहुत जल्दी आपको बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।